ऊपर से घुमा दो एक बार। ऊपर से एक बार रिफ्रेश करोगे तब वीडियो चलेगा ना। ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ड्राइवर की आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर तो टेक्निकल वाला पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहली क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज इसकी दूसरी क्लास है और आज ये चैप्टर हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो सभी भाई, सभी दोस्त एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। राकेश, विकास, नितेश, रामवीर, बेबी, अशोक, अजय, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लोग एक बार बताएंगे कि सब कुछ क्लियर है, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, और थम्स अप करके बता देंगे और देन उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई, जल्दी 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 एक बार जुड़ जाइए क्योंकि टाइम से आज मैंने क्लास शुरू कर दी है। ठीक है, ताकि आपकी मैथ की क्लास 11 बजे चलती है तो आपको लेट ना हो। उसके पहले हम लोग अपने पॉइंट को, अपने टॉपिक को खत्म कर ले। नोट्स नहीं बना पाए तो भैया नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट्स बना लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए भाई, जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे क्योंकि बीच क्लास में हम लोग बहुत डिस्टर्बेंस नहीं रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ऐसा टॉपिक है, अगर बीच में आप बहुत डिस्टर्ब करोगे या कमेंट करने का आप प्रयास करोगे तो हो सकता है चीज़ें आपको भी ना समझ में आए और क्लास भी डिस्टर्ब हो। इसलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और देन उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलिए चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए दोस्त। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। क्या बताया था दोस्त? क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। ठीक है, इसका वो कहां से पड़ेगा भाई, मोटाई? अच्छा ये, ठीक। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन बताया था। ठीक है, आइए इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, रिवाइज में आपको करा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, दो पार्ट में बांटा था। सबसे पहला क्या था? इंटरनल कंबस्टन इंजन, और दूसरा क्या था? एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। पहला क्या था? इंटरनल कंबस्टन, और दूसरा क्या था? एक्सटर्नल कंबस्टन। इंटरनल, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। फिर इंटरनल कंबस्टन इंजन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सा? एक है आपका स्फुलन प्रज्वलन इंजन, या जिसे आप लोग स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हो, और दूसरा क्या है? संपीड़न प्रज्वलन इंजन, जिसे आप लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हो। फिर उसके बाद एसआई इंजन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, और फिर उसके बाद सीआई इंजन को भी दो भागों में बांटा था। एसआई इंजन के दो भाग कौन कौन से थे? एक था आपका 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा क्या था? 4 स्ट्रोक इंजन। और सीआई इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सा? एक था आपका 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा था आपका 4 स्ट्रोक इंजन। अब उसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा भाई, हिंदी में पढ़ाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंजन का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? इंजन का वर्गीकरण। ठीक है भाई, राम राम भैया सभी को। चलिए, अब इसी के साथ देखिए, आपने जो है बेसिक क्लासिफिकेशन देख ली थी। कौन सी क्लासिफिकेशन भाई? जो आपने बेसिक क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन ये आपने देख ली थी। अब आगे हम लोग जो अन्य तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं इंजन का, इसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्पीड धीरे ही रखेंगे दोस्त। ठीक है, अब देखिए, जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, अब इसको हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो आपने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था। रेसिप्रोकेटिंग इंजन को आगे भागों में बांटते थे, कौन कौन सा? कंप्रेशन इग्निशन और आपका स्पार्क इग्निशन। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। नहीं, अगर भाई पहले से अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप नोट्स जो है नहीं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। पश्चाग्र इंजन का वर्गीकरण। पश्चाग्र इंजन का वर्गीकरण, कई तरीके से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं भाई। ठीक है, कई तरीके से हम लोग इसका जो है वर्गीकरण
करते हैं, कई तरीके से इसका वर्गीकरण करते हैं। आप कहोगे कौन तरीके से वर्गीकरण करते हैं? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई इंजन यूज कहां पर हो रहा है, इंजन यूज कहां पर हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्टेशनरी इंजन क्या है, लोकोमोटिव इंजन क्या है, मरीन इंजन क्या है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं स्पीड के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका हाई स्पीड इंजन हो गया, स्लो स्पीड इंजन हो गया, मीडियम इंजन हो गया। इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि आपको पता है इंजन में क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं। तो भाई सिलेंडर किस तरीके से लगे हुए हैं, जैसे कि सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर इनलाइन इंजन, ठीक है। इसी तरीके से हॉरिजेंटली अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन, वी इंजन, इस तरह के इंजन के कई प्रकार के इंजन जो है आपके होते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे नहीं कि भाई एकदम ही धीरे हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अब पश्चाग्र इंजन का वर्गीकरण देखते हैं। पहला आपका पॉइंट है यहां पर पश्चाग्र इंजन का वर्गीकरण में, पहला है दहन प्रक्रिया के आधार पर। पहला क्या है भाई? दहन प्रक्रिया के आधार पर इंजन का वर्गीकरण। यानी कि देखिए, अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन आपको समझ में आ गया। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हम लोग फ्यूल को जला कैसे रहे हैं, फ्यूल को जला कैसे रहे हैं, उस आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। मैं सारी चीजें हिंदी में लिख दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन, इसको हिंदी में बोलेंगे नियत आयतन पर दहन, नियत आयतन पर दहन इंजन, ठीक है। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन, यानी कि नियत दाब पर दहन इंजन, ठीक है। और इसके बाद है डुअल कंबस्टन इंजन, इसको बोलते हैं दोहरा दहन इंजन। अब ध्यान से समझिएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई ये जो नियत आयतन पर दहन इंजन है, यानी कि आपसे प्रश्न ड्राइवर लेवल का बता रहा हूं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है। पूरी ऑटोमोबाइल पढ़ने जाओगे दोस्त परेशान रहोगे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको याद क्या रखना है। पहला प्रश्न यहां पे पूछता है कि भाई जो ये कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन है, ठीक है, जो आपका क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन, ये इंजन कौन सा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन कौन सा होता है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन होता है पेट्रोल इंजन, या आप इसी को क्या बोलते हो, जो गैस इंजन है, जो सीएनजी वाला इंजन है, ये सारे आपके कैसे होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन। यानी कि नियत आयतन पर दहन वाले इंजन जो आपके होते हैं वो कौन सा होता है, वो आपका होता है पेट्रोल इंजन, और आपका क्या होता है, गैस इंजन, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखने वाली क्या है, कांस्टेंट प्रेशर इंजन। कांस्टेंट प्रेशर इंजन कौन सा होता है भाई? कांस्टेंट प्रेशर इंजन होता है डीजल इंजन। कांस्टेंट प्रेशर इंजन कौन सा होता है, डीजल इंजन। और आपका जो डुअल कंबस्टन इंजन होता है, पॉइंट लगा के लिखिएगा सारी चीजें, जो आपका डुअल कंबस्टन इंजन होता है, डुअल कंबस्टन इंजन कौन सा होता है, ये भी आपका होता है डीजल इंजन, ये भी आपका कौन सा होता है, डीजल इंजन। क्लियर है? तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि नियत आयतन पर दहन किस इंजन में होता है, तो आप क्या बताओगे, नियत आयतन पर दहन किस इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में। दूसरा है नियत दाब पर दहन किस इंजन में होता है, नियत दाब पर दहन किस में होता है, डीजल इंजन में। और जो डुअल कंबस्टन, यानी कि इन दोनों का मिला के, नियत ताप और नियत दाब दोनों को मिला के एक साइकिल बना देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल कंबस्टन साइकिल। अब एक चीज यहां पे प्रश्न और बनता है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है भाई, अगला प्रश्न यहां से बनता है कि ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इंजन है, इसको और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो साइकिल है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन की जो साइकिल है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम कम है थोड़ी, नियत दाब वाला डीजल, ठीक है, नियत दाब वाला डीजल, बिल्कुल आपने सही कहा दोस्त, बिल्कुल आपने सही कहा, नियत दाब वाला क्या होता है, डीजल होता है। अब देखिए, ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन होता है, इस यहीं पर छोटा छोटा लिख रहा हूं, लिख लो, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको आप लोग कहते हो ऑटो साइकिल इंजन। क्या बोलते हैं भाई,
ऑटो साइकिल इंजन। और दूसरा आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन। इसका दूसरा नाम क्या है, डीजल साइकिल इंजन। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई बताओ पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर काम करता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन कौन सा होता है, पेट्रोल इंजन। दूसरा प्रश्न, मैं सारी चीजें बोल रहा हूं भाई, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर कार्य करता है। तो आप क्या बताओगे, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। क्लियर है चीजें। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन कौन सा होता है, यानी कि नियत दाब पर दहन वाला इंजन कौन सा होता है। तो नियत दाब पर दहन वाला जो इंजन होता है दोस्त, ये कौन सा होता है, डीजल इंजन। और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि डीजल इंजन किस साइकिल पर काम करता है। डीजल इंजन है वो किस साइकिल पर काम करता है। तो डीजल इंजन डीजल साइकिल पर काम करता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ कि दहन क्रिया के आधार पर ये इंजन के प्रकार थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है, ठीक है, वही चीज देखिए आपको यहां पर स्लाइड में दिख गई है कि भाई पेट्रोल इंजन तथा गैस इंजन में ईंधन का दहन स्थिर आयतन पर होता है। क्लियर है, ठीक है। डीजल इंजन में दहन स्थिर दाब पर होता है। और दोहरा चक्र मतलब डुअल साइकिल, जो मैंने अभी आपको बताया, दोहरे चक्र में प्रारंभ में दहन स्थिर आयतन पर तथा बाद में स्थिर दाब पर होता है। क्लियर हो गया इतना। यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, जो इंग्लिश में पढ़ने वाला बालक है वो पढ़ सकता है। मैं साइड हो जा रहा हूं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ जिनको एक बार थम्स अप करिएगा। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, कह रहा है इंजन में सिलेंडर की संख्या के आधार पर, इंजन में अगर कोई सिलेंडर लगा है उसकी संख्या के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है देखो सिंगल सिलेंडर इंजन, जैसे कि आपका बाइक वगैरह में लगा होता है। ठीक है, एक तो आपका क्या हो गया भाई, ठीक है, एक तो आपका हो गया सिंगल सिलेंडर इंजन, जैसे आपने बाइक वगैरह में देखा होगा सिंगल सिलेंडर इंजन। और अगला क्या हो गया, मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर आपने देखा होगा कार में, ट्रक में, इस तरीके से 6 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन, ये सारे होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर आपसे प्रश्न एक पूछता है, आप यहां पे लिख लेंगे कि ये पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है और इसको आपको याद रखना है। इसको आपको क्या करना है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये पॉइंट आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि मल्टी सिलेंडर इंजन की IHP, अभी IHP में आपको बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, बाकी जब इंजन की परफॉर्मेंस और रेटिंग हम लोग पढ़ रहे होंगे तब आप वहां पे देखोगे कि IHP क्या होता है। आप यहां पे ध्यान रखोगे, जो प्रश्न पूछा जाता है मल्टी सिलेंडर इंजन की IHP टेस्ट करने के लिए मॉर्स टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है भाई, मॉर्स टेस्ट किया जाता है। यहीं से आप IHP का फुल फॉर्म लिख लेंगे। IHP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। IHP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले लिख लो भैया, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचित अश्व शक्ति। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचित अश्व शक्ति। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न यहां से क्या बनता है,
दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि मल्टी सिलेंडर इंजन की आईएचपी, आईएचपी का मतलब इंडिकेटेड हार्स पावर, इंडिकेटेड हार्स पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचित अश्वशक्ति। आईएचपी टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मॉर्स टेस्ट किया जाता है। क्लियर है भाई? हिंदी में कैसे यार, कैसे लिखें? ये उर्दू है क्या यार, ये उर्दू है क्या मेरे दोस्त, हिंदी ही तो है। अब मल्टी सिलेंडर इंजन, चलो इसको लिख देता हूं मल्टी सिलेंडर इंजन। क्या भाई आप लोग एकदम से, ठीक है, इसको देखिए मल्टी सिलेंडर इंजन को क्या बोलते हैं हिंदी में, बहु सिलेंडर इंजन, बहु सिलेंडर इंजन। देखिए मेरे भाई, मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको अपनी इंग्लिश दिखा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं चीज़ हिंदी में लिखी होगी तो वो इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में लिखा होगा। कहीं कहीं पर आप किताब में जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये दिखेगा कि भाई सिंगल सिलेंडर इंजन, कहीं पर एकल सिलेंडर इंजन नहीं लिखा होगा, सिंगल सिलेंडर इंजन ही हिंदी में लिखा होगा। समझ रहे हो आप बात को? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एकल सिलेंडर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल सिलेंडर इंजन। हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल सिलेंडर इंजन। चलो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो पहला टाइप आज मैंने आपको क्या बताया इंजन का वर्गीकरण में, पहला टाइप मैंने आपको बताया कि भाई दहन प्रक्रिया के आधार पर, यानी कि दहन प्रक्रिया के आधार पर जो है कितने प्रकार का होता है, ईंधन को जलाने के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो पहला हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन। कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन जिसे हम लोग ऑटो साइकिल भी कहते हैं, इस पे कौन सा इंजन काम करता है, पेट्रोल इंजन। कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन, कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन ये किस साइकिल पर काम करता है, डीजल साइकिल पर, और ये कौन सा इंजन होता है, डीजल इंजन। अगला पॉइंट आपने देखा कि भाई सिलेंडर की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, एक होता है आपका सिंगल सिलेंडर इंजन, दूसरा होता है मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन की आईएचपी यानी कि इंडिकेटेड हार्स पावर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूचित अश्वशक्ति, सूचित अश्वशक्ति, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मॉर्स टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर। अगला क्या है भैया, ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर, मतलब जो इंजन किस स्पीड में रन कर रहा है उसके आधार पर, उसके आधार पर तीन प्रकार के इंजन होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका लो स्पीड इंजन, दूसरा है मीडियम स्पीड, तीसरा है हाई स्पीड। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ऐसे मुंह से बोल दूंगा कि भाई ये लो स्पीड इंजन है या ये हाई स्पीड इंजन है तो क्या आप मान जाओगे क्या, नहीं, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट होगा। आरपीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिए अगर आपका इंजन क्या है 350 आरपीएम से भी कम स्पीड पर घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं लो स्पीड इंजन। और अगर इंजन का आरपीएम 350 आरपीएम से 1000 आरपीएम है, अगर इंजन का आरपीएम 350 आरपीएम से 1000 आरपीएम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम स्पीड इंजन। और 1000 आरपीएम से ऊपर का अगर आरपीएम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्पीड इंजन, ठीक है। डिफिनीशन तरीके से पढ़ाओ, अभी कुछ समझ नहीं। पहला क्लास लिए थे भाई, पहला क्लास लिए थे, पहला क्लास लिए थे, कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पहला क्लास नहीं लिए तो यहाँ कहाँ समझ में आएगा मेरे दोस्त। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप मैथ सालों साल पढ़ते हो, ठीक है। मैथ आप कैसे पढ़ते हो भाई, सालों साल पढ़ते हो। कक्षा 10 में पढ़ोगे, 11 में पढ़ोगे, फिर जब से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब से आप मैथ पढ़ रहे हो, अभी भी आपको समझ में नहीं है, अभी आप मैथ पढ़ ही रहे हो। और ये टेक्निकल चीज़ है, इंजन है जो आपने कभी देखा नहीं, कभी मतलब पढ़ा नहीं इसके बारे में, और आप सोच रहे हो कि यार मतलब एकदम ऐसा पढ़ाएं कि बस समझ में आ जाए। थोड़ा सा दोस्त आपको समय देना पड़ेगा, वीडियो को एक बार दो बार जो है देखना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं सब समझाऊंगा। अभी जब आप आगे प्रश्न देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ ऐसे प्रश्न पूछा, ये जो पढ़ाया यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा। चलिए इसी तरीके से आप एक प्रश्न और बताइए, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भाई जो ये रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है, ये जो आरपीएम है इसको कौन सा डिवाइस मापता है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि आरपीएम को मापने वाला डिवाइस, इस डिवाइस का नाम बताइए, इस डिवाइस का दोस्त नाम बताइए, थोड़ा आपका टेस्ट लिया जाए। 2022 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए
बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। अब देखो जैसे लो स्पीड इंजन, ये तो समझ रहे हो ना, लो स्पीड मतलब कम स्पीड वाला इंजन, मीडियम स्पीड, ये सब आप समझ रहे हो ना। ठीक है, चल टैकोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। अंकित कुमार, अजय, प्रदीप, सबका सही जवाब है। तो आरपीएम को जो नापने वाला डिवाइस है ये क्या है? टैकोमीटर, टैकोमीटर। तो यहीं पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंजन के आरपीएम की बात हो रही है, तो यहीं पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी लास्ट में मैं सारी चीज़ें, आप समय दोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो मैं लास्ट में सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो ये स्पीड के आधार पर इंजन का वर्गीकरण क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र के आधार पर यानी कि कोई इंजन जो है कहां पर प्रयोग हो रहा है, कोई इंजन कहां पर प्रयोग हो रहा है, उस आधार पर इंजन का वर्गीकरण। कोई इंजन जो है कहां पर प्रयोग हो रहा है, उस आधार पर इंजन का वर्गीकरण। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्टेशनरी इंजन, यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं अस्थैतिक, अस्थैतिक इंजन। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्या है? मोबाइल इंजन यानी कि चल इंजन, चल इंजन। ठीक है। मरीन इंजन को क्या बोलते हैं? मरीन इंजन ही बोलते हैं, मरीन इंजन। इसके बाद लोकोमोटिव को लोकोमोटिव ही बोलते हैं। एरो इंजन मतलब जो हवाई जहाज में इंजन प्रयोग होता है। और ऑटोमोबाइल इंजन, आप ऑटोमोबाइल जानते ही हो, ऑटोमोबाइल को तो हिंदी में कुछ बोलते नहीं। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई स्टेशनरी इंजन है, तो बताओ ये इंजन कैसा इंजन है? स्टेशनरी इंजन का मतलब हो गया जो इंजन एक जगह स्थिर हो। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया मिल। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? कोई मिल। जैसे आपने, जब आपके घर गेहूं चावल निकलता होगा, तो चावल आप मिल में कुटाने जाते हो कि नहीं? चावल मिल में कुटाने जाते हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कोई एक बड़ा इंजन रखा रहता है, जो कि क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। उसका फाउंडेशन बनाकर उस इंजन को वहीं क्या कर दिया जाता है भाई? उस इंजन को वहीं स्थिर कर दिया जाता है। फाउंडेशन बनाकर क्या कर दिया जाता है? उस इंजन को वहीं स्थिर कर दिया जाता है। और जब इंजन को स्थिर कर दिया जाता है तो वो कैसा इंजन हो गया? स्टेशनरी इंजन। मोबाइल इंजन कौन सा इंजन हो गया? मोबाइल इंजन भाई वो इंजन हो गया जो कि आप कहीं पर ले जा सकते हो। जैसे शादी ब्याह वाला इंजन देखा है, जैसे गाँवों में, अभी तो शहर में तो बिजली आने लगी, गेस्ट हाउस होने लगे, जैसे शादी वादी गाँव में पड़ती है तो लाइट की समस्या रहती है, तो वहाँ पे आप एक इंजन ऐसा देखते हो ना कि जहाँ से लाइट वाइट बुक किए रहते हो, वो एक इंजन भी लेके आता है साथ में। वो क्या होता है? एक इंजन भी साथ में लेके आता है। वो जब इंजन साथ में लेके आता है तो वो क्या करता है भाई? तो वो कैसा इंजन है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने वाला इंजन है। तो इस इंजन को हम लोग क्या कहेंगे? मोबाइल इंजन। मरीन इंजन किसको कहते हैं भाई? मरीन इंजन आपके कहाँ पर प्रयोग होते हैं? समुद्री जहाज में, समुद्री जहाज में। यानी कि समुद्री जहाज में जो प्रयोग होने वाला इंजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मरीन इंजन। और मरीन इंजन कैसा होता है भाई बताओ? 2 स्ट्रोक होता है या 4 स्ट्रोक? इस सवाल का जवाब आपको देना है। जो लोग पहले से पढ़े हैं वो इस सवाल का जवाब देंगे। बाकी जब आप 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ोगे तो वहां पे आप समझोगे क्यों ये 4 स्ट्रोक होता है और क्यों ये 2 स्ट्रोक होता है। ठीक है। चलिए, डिफिनीशन नहीं लिखना भैया, डिफिनीशन आपको नहीं लिखना, आपको बस जानना है। डिफिनीशन जहां पे लिखवाना होगा मैं लिखवाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका डिफिनीशन ऐसा नहीं लिखना है कि आप उसमें कॉपी भर रहे हो, पेज पे पेज भर रहे हो इसके डिफिनीशन लिख के, नहीं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख चाहो, और चाहो तो ना भी लिखो, बस टाइप लिख लो कि कार्य क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जहां पर प्रयोग होते हैं उस क्षेत्र के आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन। पहला हो गया आपका स्टेशनरी इंजन, दूसरा हो गया आपका मोबाइल इंजन, तीसरा हो गया मरीन इंजन यानी कि जो समुद्री जहाज में, लोकोमोटिव इंजन जो ट्रेन वगैरह में आपके इंजन प्रयोग होते हैं, एरो इंजन मतलब हवाई जहाज में प्रयोग होने वाले इंजन। एरो इंजन कौन से हो गए भैया? हवाई जहाज में, हवाई जहाज में प्रयोग होने वाला इंजन। कौन सा इंजन हो गया भैया? हवाई जहाज में प्रयोग होने वाला इंजन। हवाई जहाज में प्रयोग होने वाला इंजन एरो इंजन। और ऑटोमोबाइल इंजन आप लोग जानते हो, जो भी आपके कार ट्रक वगैरह में इंजन प्रयोग होते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र के आधार पर इंजन का वर्गीकरण। ठीक है। जितने भी लोगों ने 2 स्ट्रोक बताया उनका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। और 4 स्ट्रोक इंजन वालों का उत्तर गलत है। जो भी आपके समुद्री जहाज हैं उसमें कौन सा इंजन प्रयोग होता है? उसमें आपका 2 स्ट्रोक इंजन प्रयोग होता है। कौन सा इंजन प्रयोग होता है भाई? उसमें आपका 2 स्ट्रोक इंजन प्रयोग होता है। ठीक है। इंजन कितने प्रकार के होते हैं भाई? इंजन के प्रकार ही तो बता रहा हूं।
अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, कोई फिक्स नहीं बता दिया कि इंजन दो ही प्रकार का। जिस आधार पर, जैसे ये कार्य क्षेत्र के आधार पर इंजन का प्रकार है, ठीक है भाई, कार्य क्षेत्र के आधार पर इंजन का प्रकार। इसी तरीके से आपने देखा ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर इंजन का प्रकार, ये सारे इंजन के प्रकार हैं। आपसे प्रश्न ये है कि भाई जिस आधार पर आपसे प्रश्न पूछेगा, जिस बेस पर आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको वही जवाब देना है। क्लियर है भाई? चलिए क्रेन इंजन के बारे में बताएंगे भैया, क्रेन इंजन के बारे में, ठीक है, कार्य क्षेत्र के आधार पर। अगला है आपका शीतलन विधि के आधार पर, मतलब इंजन को कूल कैसे करते हैं। शीतलन विधि मतलब इंजन की कूलिंग मेथड, यानी कि इंजन को जिस प्रकार से ठंडा किया जाता है उस आधार पर इंजन का वर्गीकरण, ठीक है। जैसे कि आपका एयर कूल्ड इंजन, इसका एग्जांपल क्या हो गया, बाइक, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, सिंपल सा समझो यार, समझने का प्रयास करोगे तब समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप बाइक चलाते हो, चाहे बुलेट चलाते हो, चाहे आप अपाचे चलाते हो, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई इंजन को देखिए ठंडा करने की ज़रूरत होती है। जब आप इंजन कूलिंग सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। अब बताइए, इंजन को कूल करते हैं तो जो आपकी बाइक है उसमें इंजन कैसे ठंडा होता है? क्या आप उस पर पानी डालते हो या कोई अलग प्रक्रिया करते हो? तो वो कैसा है, एयर कूल्ड इंजन, यानी कि आपका वाहन चलता रहता है, आपकी बाइक चलती रहती है और आपका इंजन ठंडा होता रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बाइक में किस तरह का इंजन है, कूलिंग मेथड के आधार पर, शीतलन विधि के आधार पर, अगर मैं शीतलन विधि के आधार पर आपसे पूछूं कि भाई बताओ शीतलन विधि के आधार पर आपकी बाइक का इंजन कैसा है, तो आप क्या बताओगे, एयर कूल्ड इंजन है। एयर कूल्ड इंजन में फिन्स वगैरह लगी रहती हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आप सिर्फ और सिर्फ दोस्त क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन। इतना पैनिक होने, जब ये कहानी बनाते जाओगे, 4 क्लास 6 क्लास में कहानी बनती जाएगी तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैं कहूँ वाटर कूल्ड इंजन, अगर मैं आपसे कहूँ जो आपका कार का इंजन है, कार का इंजन या ट्रक का इंजन, वो कैसा इंजन है, तो भाई आप उसमें पानी भरते हो कि नहीं? रेडिएटर होता है, जो आपकी कार होती है, ट्रक होती है, उसमें रेडिएटर होता है, उसमें पानी रहता है जिसे आप लोग कूलेंट बोलते हो, और वो पानी सर्कुलेट होता रहता है और इंजन ठंडा होता है। तो वो कैसा इंजन है? वो वाटर कूल्ड इंजन है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का प्रयोग हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ठंडा इंजन को ठंडा करने के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है एयर कूल्ड इंजन, जो आपकी जैसे आपकी बाइक वगैरह में प्रयोग होता है, और दूसरा आपका होता है वाटर कूल्ड इंजन, जो आपकी कार या ट्रक वगैरह में प्रयोग होता है। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही दोस्त? इतना अच्छा बताओ, इतना किसको नहीं समझ में आ रहा है? ये किसको नहीं समझ में आया कि भाई इंजन 2 प्रकार का होता है, इंजन को ठंडा करने के आधार पर इंजन 2 प्रकार का होता है, ये किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, चलिए। ठीक है भाई, इसको वाटर कूल्ड इंजन को क्या बोलते हैं? जल शीतित इंजन, जल द्वारा जिसको शीतित किया जाता है। और ये आपका क्या है? वायु शीतित इंजन, जिसे आप क्या करते हो? एयर से कूल करते हो। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? ठीक है, क्लास आगे पीछे क्यों नहीं हो रही भाई? लाइव क्लास कहाँ से आगे पीछे होगी ये बताओ? लाइव क्लास देख रहे हो ना? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भाई एक बार बता दो, एक बार बता दो कि किसको कितना समझ में आया, समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए। सर कितने लोग लाए हैं? भाई आप एक सीट आपको लेनी है और आप उसी से मतलब रखिए, बाकी कितने लोग लाइव हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। कुछ लोग कह रहे हैं समझ में आ रहा है, सिंपल पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अब किसको नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए भाई। ठीक है, चलिए। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्रेन इंजन के भाई नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इंजन पढ़ाऊंगा जो आपके ऑटोमोबाइल प्रयोग होता है। इंजन वही रहता है, चाहे क्रेन में प्रयोग कर लो चाहे जहाँ पर प्रयोग कर लो। ठीक है, चलिए। समझ में आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं करूँगा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा भाई। देखिए हर स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं रहता, हर स्टूडेंट का लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से क्लास देखिए, पहली क्लास दूसरी क्लास फिर से देखिएगा। पहली क्लास जो क्लासिफिकेशन आप हुई है उसको देखिएगा, दूसरी क्लास जो हुई है उसको आज जो हो रही है इसको भी फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिएगा। ना समझ में आया तो दोस्त कहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ये मैं आज टाइप आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये टाइप में कल आपको बता चुका हूँ, स्पार्क इग्निशन इंजन और आपका
कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यहां पे इसको कंप्रेशन कर लेना दोस्त, इसको काट दो, कंप्रेशन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फुलन प्रज्वलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्फुलन प्रज्वलन, स्फुलन प्रज्वलन। ठीक है, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन को क्या बोलते हैं? संपीडन प्रज्वलन। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को क्या बोलते हैं? संपीडन प्रज्वलन। ठीक है, तो अब स्फुलन प्रज्वलन इंजन कौन सा होता है? पेट्रोल इंजन। मैंने आपको कल ही बताया था, कोई डाउट यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल इंजन कैसा होता है? स्फुलन प्रज्वलन या एसआई इंजन होता है। संपीडन प्रज्वलन कैसा इंजन होता है? संपीडन प्रज्वलन इंजन आपका डीजल इंजन होता है। क्लियर है? ये कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास जिसने करी होगी उसको ठीक है भाई। देखो थोड़ा लिखने का मैं दोस्त समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि टाइम से आपको सिलेबस भी करना है और आपकी स्पीड क्या है कैसे है, इसके लिए मैं दोस्त सॉरी चाहता हूँ। आप हमारे साथ लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो क्लास जब रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगी तो उसके साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर समझिए, नोट्स बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है दोस्त। नोट्स आप नहीं बनाओगे तो 50 नंबर भूल जाओ, क्योंकि ड्राइवर में 50 मार्क्स का पूरा ये टोटल आपका रहने वाला है मेंटेनेंस पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, अब ये आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी गवर्न, क्वांटिटी गवर्न, हिट एंड मिस गवर्न। इसको आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं कहोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस इतना याद रखो। क्वालिटी गवर्न इंजन कौन सा होता है? डीजल इंजन, डीजल इंजन। ठीक है, क्वांटिटी गवर्न इंजन कौन सा होता है? पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। ठीक है, और जो आपका हिट एंड मिस गवर्न इंजन होता है ये आपका होता है गैस इंजन। ठीक है, इसको भूल जाना दोस्त। अगर आपको लिखना होगा, आप थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना चाहते हो तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करना, नहीं तो कॉपी में नोट मत करना, आपके लेवल का ये नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसको एक बार देख लो भाई, जिसको देखना हो लिखना हो। हाँ भाई बिल्कुल 50 से 50 ला सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए पढ़ा दें। तो पढ़ा दें तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वालिटी गवर्न, आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्वालिटी गवर्न इंजन कौन सा होता है, तो आप कहोगे डीजल इंजन। क्वांटिटी गवर्न इंजन कौन सा होता है? पेट्रोल इंजन। और हिट एंड मिस रन गवर्न इंजन कौन सा होता है? गैस इंजन। अब इसको समझिए, ठीक है, बस आपको याद इतना रखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी गवर्न इंजन पेट्रोल इंजन क्यों होता है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई जो क्वांटिटी गवर्न इंजन होता है, ठीक है, कमेंट आ रहा है भैया, सोहन लाल कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए भाई, ठीक है। तो ये देखिए क्वांटिटी गवर्न को समझने का प्रयास करिए, समय दीजिए थोड़ा सा क्वांटिटी गवर्न को। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई पेट्रोल इंजन है, अच्छा ये बताओ पेट्रोल इंजन में आपको अगर थोड़ा बहुत पता है तो, नहीं पता है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ही। पेट्रोल इंजन में क्या होता है? पेट्रोल इंजन में ये होता है कि भाई पेट्रोल प्लस एयर का मिक्स करते हो आप, मिक्स करके तब उसको जलाते हो। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी में आप पेट्रोल लोगे, कितनी क्वांटिटी में एयर लोगे, ये कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तभी तो आप कर रहे हो ना। अगर आप पेट्रोल और एयर की क्वांटिटी को, मात्रा को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका रेशियो गड़बड़ा जाएगा। हो सकता है आपका इंजन स्टार्ट ना हो, स्टार्ट भी हो तो हो सकता है इंजन के पास कम तेल पहुंचे, या अगर इंजन के पास ज़्यादा तेल पहुंच रहा है तो आपका माइलेज कम हो जाएगा। तो उसको जो सेट करते हैं, सेट करना, वही क्या है? गवर्न करना। जैसे गवर्नर है, सिंपल समझो, जैसे मान लो आरआरबी का गवर्नर है, तो क्या करता है भाई? सारी चीज़ों को गवर्न करता है, मैनेज करता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर कितना क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा, उसको गवर्न करने के बाद ही आगे पेट्रोल इंजन चलेगा। तो क्वांटिटी गवर्न इंजन कौन सा होता है? पेट्रोल इंजन। क्वालिटी गवर्न इंजन कौन सा होता है? डीजल इंजन। और हिट एंड मिस गवर्न इंजन कौन सा होता है? गैस इंजन। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला जो पॉइंट है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है, इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, ये वाला पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास मान के चलो मल्टी सिलेंडर इंजन है, कितना सिलेंडर? मल्टी सिलेंडर। मल्टी सिलेंडर का मतलब
दो सिलेंडर से अधिक, एक या दो सिलेंडर से अधिक इंजन है, सिलेंडर हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। अब देखिए मैं आपसे कहूं आपके पास 4 सिलेंडर इंजन है या 8 सिलेंडर इंजन है, तो सिलेंडर को आप कैसे भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं, हो सकता है आप सिलेंडर को लिटा के लगा दो, इस तरीके से लेटा हुआ सिलेंडर लगा दो इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर आप पिस्टन लगा दो, इस तरह का इंजन आपने देखा होगा, ठीक है। और बुलेट में देखो कैसा होता है, वर्टिकल इंजन। हो सकता है सिलेंडर आप ऐसे खड़ा करके लगा दो, तो ये कैसा इंजन हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल इंजन, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल इंजन। ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ और भी इंजन के प्रकार होते हैं, कैसे, सिलेंडर को लगाने के आधार पर। जैसे 4 टाइप आपको पढ़ने हैं। पहला है आपका इनलाइन इंजन, और इसको भैया हिंदी में भी इनलाइन ही बोलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। चाहे आप हिंदी में लिख लो इनलाइन, चाहे आप इंग्लिश में लिख लो इनलाइन, ठीक है। तो पहला क्या है, इनलाइन इंजन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है अपोज्ड इंजन। दूसरा क्या होता है, अपोज्ड इंजन। इसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, विपरीत इंजन। हिंदी में क्या बोलते हो, विपरीत इंजन, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है वी इंजन। तीसरा आपका होता है वी इंजन। और चौथा आपका होता है रेडियल इंजन। चौथा आपका क्या होता है, रेडियल इंजन। इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि सिलेंडर को किस तरीके से रखा गया है, एक लाइन में रखा गया है, या सिलेंडर को वी शेप में लगाया गया है, या अपोजिट एक सिलेंडर इधर एक सिलेंडर इधर इस तरीके से लगाया गया है, या रेडियली लगाया गया है। सिलेंडर को इंजन में किस तरीके से लगाया गया है, उस आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन, उस आधार पर जो है इंजन का क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या है, इनलाइन इंजन। दूसरा है अपोज्ड इंजन, या इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन भी बोलते हैं। तीसरा है आपका वी इंजन, और चौथा है आपका रेडियल इंजन, ठीक है। अब आइए बारी बारी एक एक करके हम लोग सारे को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका पहला इनलाइन इंजन, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। जैसे मान के चलो पहले हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो भाई सुबह प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी ना, तो एक के लाइन के पीछे एक के लाइन के पीछे एक हम लोग इस तरीके से लगते थे। आगे लगने में डर लगता था तो पीछे या बीच में लग जाते थे। सेम इसी तरीके से जैसे कि मान के चलो ये 4 सिलेंडर इंजन है। कैसा इंजन है भाई, अगर ये 4 सिलेंडर इंजन है तो इसमें सिलेंडर कैसे लगे रहते हैं, एक के पीछे एक। ये पहला पिस्टन है तो भाई इसका सिलेंडर ऐसा लगा होगा, ये दूसरा पिस्टन है तो इसका सिलेंडर ऐसा लगा होगा, ये तीसरा पिस्टन है तो इसका सिलेंडर ऐसा लगा होगा, और ये चौथा पिस्टन है तो इसका सिलेंडर ऐसा लगा होगा। तो ये कैसे इंजन है भाई, ये आपके इनलाइन इंजन है, मतलब एक लाइन में एक के पीछे एक सिलेंडर लगा दो तो इस तरीके से इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से इंजन को हम लोग कहते हैं इनलाइन इंजन। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, प्रश्न यहां से क्या बनेगा, इस चीज को मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, तो यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि जो इसकी क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, अभी आपने कंस्ट्रक्शन तो पढ़ा नहीं, नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है, यानी इंजन की संरचना, तो वहां पे आप क्रैंक शाफ्ट पढ़ोगे, तो वहां पे मैं बताऊंगा क्रैंक शाफ्ट का क्या काम होता है। अभी आप नोट कर लो कि इनलाइन इंजन की जो आपका इनलाइन इंजन होता है, इनलाइन इंजन की क्रैंक शाफ्ट सबसे ज्यादा लंबी होती है, सबसे ज्यादा लंबी होती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा, बताओ 4 तरह का इंजन आपको मैं दे दूं कि बताओ चारों इंजन में से कौन सा ऐसा इंजन है जिसकी क्रैंक शाफ्ट सबसे अधिक लंबी होगी, सबसे अधिक लंबी होगी, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि जो इनलाइन इंजन होता है उसकी क्रैंक शाफ्ट सबसे अधिक लंबी होती है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि भैया हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, सेम सिलेंडर का, यानी कि अगर 4 सिलेंडर का इनलाइन इंजन ले रहे हो तो 4 सिलेंडर का आपको वी इंजन लेना पड़ेगा। अगर 4 सिलेंडर का इनलाइन इंजन है और 4 सिलेंडर का वी इंजन है तो दोनों में से किसकी क्रैंक शाफ्ट लंबी होगी, दोनों में से किसकी क्रैंक शाफ्ट लंबी होगी भाई, तो दोनों में जो है आपकी ये जो इनलाइन इंजन है इसकी क्रैंक शाफ्ट सबसे ज्यादा लंबी होगी। क्लियर है।
ऐसा नहीं है कि आपने 6 सिलेंडर, वी इंजन जो है 6 सिलेंडर ले लिया, या रेडियल इंजन आपने 6 सिलेंडर ले लिया और इनलाइन इंजन 4 सिलेंडर का ही ले रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि भाई इसकी क्रैंकशाफ्ट सबसे अधिक लंबी होगी। नहीं, जब सिलेंडर की संख्या समान होगी, जब सिलेंडर की संख्या समान होगी तो किसकी क्रैंकशाफ्ट सबसे ज़्यादा लंबी होगी? इनलाइन इंजन की क्रैंकशाफ्ट सबसे ज़्यादा लंबी होगी। इनलाइन इंजन की क्रैंकशाफ्ट जो है क्या होगी भाई? सबसे ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट चाहो तो आपने इसमें देख ही लिया, इसको आप लिख भी सकते हो। इसमें सिलेंडर की व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था एक के पीछे एक की जाती है, मतलब एक लाइन में की जाती है, एक के पीछे एक लाइन में की जाती है, एक के पीछे एक लाइन में की जाती है, लाइन में की जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कि इनलाइन इंजन क्या होता है? एक के पीछे, ड्राइवर पेपर भाई दोनों में आएगा। ठीक है, ड्राइवर जो पेपर है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, चल इतना क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका हॉरिजेंटली अपोज्ड इंजन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोज्ड इंजन, जिसे मैंने अभी हिंदी में आपको लिख के बताया। आपको घबराना नहीं है भाई, मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया कि जो अपोज्ड इंजन है उसका हिंदी क्या होता है? उसका हिंदी होता है विपरीत इंजन। उसका हिंदी क्या होता है? विपरीत इंजन। ठीक है, अभी बाकी मैं इसको टाइम से ख़त्म कर लूँगा तो मैं आपको सवाल जवाब करने का समय दूंगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, इसमें आप लिख लो इसमें आप पॉइंट लिख लो। इसमें क्या होता है? इसमें सिलेंडर विपरीत दिशा में, सिलेंडर कैसे लगे होते हैं दोस्त? विपरीत दिशा में लगे होते हैं। सिलेंडर विपरीत दिशा में लगे होते हैं और क्या होती है? और क्रैंक शाफ्ट क्या होती है? बीच में होती है, बीच में होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिगर से आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, और ये ध्यान रखना है कि किस इंजन की क्रैंकशाफ्ट बीच में होगी। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन है, इसमें क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, एक देखो एक सिलेंडर इधर लगा रहेगा, ठीक है, एक सिलेंडर इधर लगा रहेगा, और इसी की विपरीत दिशा में एक सिलेंडर इधर लगा रहेगा और एक सिलेंडर इधर लगा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन। बुक भाई इस महीने के लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पढ़ लो पहले, मैं समझा रहा हूं। अगला है आपका वी इंजन। अगला है आपका क्या? वी इंजन। अब देखिए इस तरह का वी इंजन होता है। कैसा होता है भाई? वी इंजन आपका कैसा होता है? वी इंजन आपका इस तरीके का होता है। इसमें क्या है? इसमें सिलेंडर जो है कैसे लगे होते हैं? वी शेप में। इस तरीके से सिलेंडर कैसे लगे होते हैं? वी शेप में, मतलब एक सिलेंडर जैसे वी का शेप बनाएंगे। ठीक है, आप इसमें पॉइंट लिख लो। इसमें क्या होता है? इसमें सिलेंडर वी शेप में क्या होते हैं? इसमें सिलेंडर कैसे लगे होते हैं भाई? वी शेप में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? इसमें सिलेंडर वी शेप में लगे होते हैं। ये वी का शेप आप जानते हो। अब आपसे अगला प्रश्न क्या पूछता है कि जो वी शेप होता है, ठीक है, ये जो वी शेप है इसका कोण कितना होगा भाई? ये आपको बताना है। वी है ना, जैसे मान लो आप ये वी बना रहे हो, वी इस तरीके से, तो ये एंगल आपसे पूछता है, मान के चलो ये एंगल थीटा है, तो ये कोण आपका कितना होता है? कोण आपका कितना होता है? तो आप क्या कहोगे? वी शेप का कोण कितना होता है भाई? 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये इंजन इकोनॉमिकल मतलब आप बोल सकते हो इसे सस्ता या दक्ष, मतलब जिसकी इफिशियंसी क्या हो? ज़्यादा हो। इकोनॉमिकल और क्या होता है भैया? कॉम्पैक्ट होता है।
इकोनॉमिकल और कॉम्पैक्ट होता है। ये इंजन कैसा होता है, जो भी इंजन आपका होता है इकोनॉमिकल होता है और कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। मतलब कॉम्पैक्ट मतलब, कॉम्पैक्ट मतलब का मतलब हो गया कम स्थान घेरने वाला। कॉम्पैक्ट का मतलब भाई कम स्थान घेरने वाला, ठीक है। तो ये कैसा होता है, मतलब इसकी इफिशियंसी अधिक होती है। इसकी इफिशियंसी क्या होती है भाई, अधिक होती है। और ये क्या होता है, कम स्थान को घेरता है। और इसका कोण कितना होता है, जो वी शेप है उसका कोण कितना होता है, उसका कोण होता है 60 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ भाई, अब इसका एग्जाम्पल मैं तुमको क्या बताऊं। इसका एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं वाहन में देखा होगा यार। एक कोई गाड़ी भी आती है, बाइक भी, जिसमें ट्विन सिलेंडर इंजन होता है, इसे वी शेप में लगा होता है। अब इसका एग्जाम्पल यार, ड्राइवर आप लोग हो, आपने इंजन वी इंजन कहाँ देखा होगी, आपको पता होगा। मुझे तो ये पता है भाई प्रश्न कहाँ से पूछेगा, और प्रश्न जो पूछा गया वो कैसे पूछा गया, यही चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ दोस्त, ठीक है। बुलेट में बहुत लोगों ने, आप लोगों ने बुलेट में देखा होगा, 2 सिलेंडर वाली कोई बुलेट अगर आती होगी, मैंने बुलेट नहीं देखी 2 सिलेंडर वाली, बाइक देखिए जिसमें 2 सिलेंडर लगे होते हैं और वी शेप में लगे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे पूछता है कि भाई इनके बीच के 2 सिलेंडर के बीच का जो कोण है वो कितना होता है, वो कितना होता है। तो आप कहोगे ये आपका होता है जो है आपका 60 डिग्री। अगला है आपका लास्ट है रेडियल इंजन। अगला है आपका इस तरीके का होता है रेडियल टाइप इंजन, ठीक है। इसको हिंदी में भी रेडियल ही बोलेंगे। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट आप लिखोगे इसमें इसमें सिलेंडर की व्यवस्था, इसमें सिलेंडर की व्यवस्था कैसे की जाती है भैया, रेडियली की जाती है, रेडियली की जाती है। रेडियली मतलब त्रिज्यीय, ठीक है। अब देखो ये कहा, समझ लो, समझ में आ जाएगा, रेडियली भले समझ में आए। देखो अब ये क्या है भाई, देखो जैसे मैं आपसे कहूँ एक वृत्त बना दूं, एक मैं आपसे क्या बना दूं, एक सर्कल बना दूं, वृत्त बना दूं। अब भाई इसका वृत्त का कोई ना कोई क्या होता है, सेंटर होता है। वृत्त का क्या होता है, कोई ना कोई सेंटर होता है। अब ये सेंटर पे जैसे मान के चलो, सेंटर से अगर परिधि तक जाया जाए, सेंटर से परिधि तक जाया जाए अगर, तो क्या हो गई भैया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। इसी तरीके से अगर फिर यहाँ सेंटर से परिधि तक जाया जाए तो ये क्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। इसी तरीके से फिर सेंटर से परिधि तक जाया जाए तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। सेंटर से परिधि तक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और ये सेंटर से परिधि तक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये हो गई कि नहीं। अब हम क्या कर दें, रेडियली मतलब इसी त्रिज्या पे हम क्या कर दें, सिलेंडर लगा दें। इसी त्रिज्या पे हम क्या कर दें भैया, सिलेंडर लगा दें। जैसे एक सिलेंडर हमने यहाँ पर लगा दिया, एक सिलेंडर हमने यहाँ पर लगा दिया, एक सिलेंडर हमने यहाँ पे लगा दिया, एक सिलेंडर यहाँ पे लगा दिया, और एक सिलेंडर यहाँ पे लगा दिया। तो यही हमारा क्या बन गया, यही हमारा रेडियल इंजन बन गया, ठीक है। रेडियल मतलब इसकी रेडियस पे देखो, कोई एक वृत्त है, ये सर्कल रहेगा, इसके रेडियस पे क्या लगाए जाएंगे, सिलेंडर लगाए जाएंगे। तो इस तरह के इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल इंजन कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब इसमें जो पूछने वाले पॉइंट हैं इसको आप नोट करोगे। पूछने वाले जो पॉइंट हैं ये नोट करोगे। कैसे सिलेंडर की व्यवस्था रेडियली की जाती है, ये आपको समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की एग्जाम होगी भैया दिसंबर में। कब होगी, दिसंबर में, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिखोगे कि ये क्या होता है, ये इंजन हल्का होता है, ये इंजन हल्का होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता, जगह ज्यादा घेरेगा लेकिन क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है। इसकी इसकी ईंधन दक्षता, ईंधन दक्षता सबसे अधिक होती है। इसकी ईंधन दक्षता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ईंधन दक्षता मतलब फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है भाई, फ्यूल इफिशियंसी सबसे इसकी बढ़िया होती है,
ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये इंजन कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो आप कहोगे ये इंजन हवाई जहाज में, हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन, एरोप्लेन, हवाई जहाज एरोप्लेन में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इस इंजन में क्या होता है, जो प्रेशर होता है और स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें जो दाब होता है और जो इसका वेग होता है क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहीं पे लिख लेंगे, दिख रहा है भाई ये दिख रहा है नीचे वाला, हाँ दिख रहा है। तो आप इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि इस इंजन की, इस इंजन में स्पीड एवं दाब, स्पीड एवं दाब बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इस इंजन में क्या होता है भाई, स्पीड एवं दाब बहुत अधिक होता है। इतने पॉइंट आपको किससे याद रखने भैया, इतने पॉइंट आपको रेडियल इंजन से ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि इसमें सिलेंडर की व्यवस्था कैसे की जाती है, सिलेंडर की व्यवस्था इसमें रेडियली की जाती है। दूसरा पॉइंट, ये इंजन कैसा होता है भाई, ये इंजन हल्का होता है। इसकी ईंधन दक्षता यानी कि फ्यूल इफिशियंसी, यानी कि फ्यूल कम खाएगा पावर ज़्यादा देगा, तो फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। ये इंजन कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, हवाई जहाज में प्रयोग किए जाते हैं। और अगर प्रेशर की यानी दाब और स्पीड की बात करोगे तो अन्य इंजनों की तुलना में इस इंजन की स्पीड एवं दाब यानी कि प्रेशर जो होता है वो आपका बहुत अधिक होता है। ठीक है भाई, चलिए भैया कबीर भाई मेरे भाई, ये आपके मोबाइल की समस्या हो सकती है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हो सकता है आपके मोबाइल का साउंड ही कम हो, तो मोबाइल चेंज करिए तो साउंड सही हो जाएगा। बाकी साउंड वगैरह सब सारा कुछ क्या है, प्रॉपर है। क्लास डिस्टर्ब मत करिए दोस्त, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर है भैया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा दिए हैं क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लगता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है एक डीजल इंजन में पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन में बदला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात हो रही है, पश्चाग्र इंजन की बात हो रही है, तो अच्छा ये बताइए क्या जो पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन आगे पीछे की गति कर रहा है, और आगे पीछे की गति मैंने आपको बताया है, जो आगे पीछे की गति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो जो आगे पीछे की गति है क्या हमारे कोई काम की है, क्या हम उससे कोई मशीन चला सकते हैं, क्या कोई वाहन चला सकते हैं, तो यहीं पे प्रश्न बन जाता है उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हमको कैसे मोशन में बदलना है, रोटरी मोशन में बदलना है। तो यही पॉइंट आपसे कह रहा है कि एक डीजल है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं रोटरी इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो एक रोटरी इंजन का जो एग्जाम्पल है वो है आपका वैंकल रोटरी इंजन। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई रोटरी इंजन कौन सा होता है, रोटरी इंजन कौन सा होता है, रोटरी इंजन कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे, ये क्लास रुक गई क्या, ये ठीक है भाई। तो देखिए, हाँ ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। चलिए 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 चलिए, ठीक है भाई। चलिए, तो
अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन कौन सा होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसका किसका यूज करते हैं, रोटरी मोशन का। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन के मोशन को रोटरी मोशन में कैसे बदला जाता है, तो रोटरी मोशन में बदला जाता है आपका किसके द्वारा भाई, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। और रोटरी इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो रोटरी इंजन का एग्जाम्पल आपका होता है वैंकल रोटरी इंजन। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। अगला पॉइंट है, जो आपके ज्यादातर जो पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। आजकल जितने भी वाहन, जितने भी आप सारी चीजें देख रहे हो, जितने भी वाहन और जितने भी सारी चीजें देख रहे हो, सारे कैसे इंजन पे चलते हैं, सारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो पश्चाग्र इंजन। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो भाई, इसको हिंदी में बोल सकते हो पश्चाग्र इंजन। ठीक है, सारे कैसे किस पे वर्क करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप पर वर्क करते हैं, पश्चाग्र टाइप पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगला है आपका तीसरा पॉइंट कि डीजल इंजन को नाम कैसे मिला। तो भाई देखो, डीजल इंजन किस साइकिल पर काम करता है, डीजल साइकिल पर काम करता है। और डीजल इंजन को जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो कौन से थे, रुडोल्फ डीजल। तो डीजल इंजन को उसका नाम किससे मिला, जिसने उसको बनाया, जिसके मार्गदर्शन में उसको बनाया गया, वो कौन थे, वो थे आपके रुडोल्फ डीजल। अगला पॉइंट है, पेट्रोल इंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो पेट्रोल इंजन को आपको गैसोलीन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोल इंजन को किस नाम जाना जाता है भाई, पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, पिस्टन किस धातु का बना होता है भाई, कंस्ट्रक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पिस्टन मोस्टली जो है एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। ठीक है भाई, चलिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आपको प्रश्नों के जवाब देने। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे और देख लीजिए। पॉइंट है कि कंबस्टन इंजन में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, 2 चरणों में, जो कि मैंने कल आपको समझाया था। जो भी आपका इंजन है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है भाई, 2 चरणों में होता है। कि कैसे चरणों में, 2 चरणों में। कौन कौन सा, पहला चरण है कि ताप ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी को रिलीज करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी परिवर्तित होती है। और दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है आपका ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये पॉइंट मैंने कल आपको पढ़ाए थे, ये पॉइंट सारे मैंने आज आपको लिखा दिए। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का जवाब दीजिए और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को खत्म कर रहे होंगे। मैथ की क्लास अगर शुरू हो गई दोस्त, तो मैथ की क्लास जो पढ़ने वाले हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 3 4 5 क्वेश्चन है तो दोस्त इसको मैं कराऊंगा, उसके बाद ही मैं अपनी क्लास को खत्म करूंगा। ठीक है भाई, चलिए डी। देखो इंजन किस प्रकार का है, तो मैंने आपको बताया बीच में भाई सेंटर कर दिया और इसके रेडियल आपने क्या लगा दिया, सिलेंडर। तो ये कौन सा इंजन है, रेडियल इंजन। अब बताओ इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे नहीं, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताओ ये कौन सा इंजन है। इस तरीके से फिगर से आपसे प्रश्न पूछता है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई जो हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमने पढ़ा वो उससे प्रश्न कैसे बन सकता है। बताओ अगर ये मैं इंजन आपसे कहूं कि भाई इस तरह का इंजन है, तो बताओ ये कौन सा इंजन है, कौन सा इंजन है। तो आप कहोगे इनलाइन इंजन, वी इंजन या अपोज्ड इंजन। तो भाई ये अपोज्ड इंजन है। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में क्या लगी है, क्रैंकशाफ्ट। बीच में क्या लगी है, क्रैंकशाफ्ट। एक सिलेंडर इधर और एक सिलेंडर इधर। तो ये कैसा इंजन हो गया, ये आपका अपोज्ड इंजन हो गया। अगला है, अगला देखो प्रश्न पूछा है कि 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा होता है। बताओ 60 डिग्री पर, अगर 60 डिग्री कोण पर किसी इंजन में सिलेंडर लगे हैं तो वो कौन सा इंजन है। सिंपल है, इनलाइन इंजन, वी इंजन। वी इंजन में मैंने आपको बताया कि 60 डिग्री के कोण पर क्या लगे होते हैं, 60 डिग्री के कोण पर आपके सिलेंडर लगे होते हैं। क्लियर हुआ भैया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि वह कौन सा सिलेंडर है, सिलेंडर इंजन है जिसमें प्रत्येक 90 डिग्री पर 4 सिलेंडर लगे होते हैं। वह कौन सा क्या है भाई, वह कौन सा इंजन है, वह कौन सा इंजन है जिसमें प्रत्येक 90 डिग्री पर, प्रत्येक 90 डिग्री पर आपके क्या लगे होते हैं, 4 सिलेंडर लगे होते हैं। प्रत्येक 90 डिग्री पर आपके 4 सिलेंडर लगे होते हैं। वो कौन सा इंजन है। बताओ इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोज्ड इंजन या रेडियल इंजन। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये, बिल्कुल भाई पढ़ सकते हो। सुनील अंतिल पढ़ सकते हो आप उस एग्जाम के लिए भी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये कोई सर्कल है, अब इसको मुझे 4 भागों में बांटना है। ठीक है, 4 भागों में इस तरीके से। तो आपको पता होता है एक वृत्त का,
वृत्त कितने डिग्री का होता है टोटल? 360 डिग्री का। अगर इसको 4 भागों में मैं बांट दूं तो भाई ये भी 90 डिग्री आएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और यहीं पर मैंने क्या कर दूं, सिलेंडर लगा दूं इस तरीके से। यहीं पर क्या कर दूं भाई, मैं इस तरीके से सिलेंडर लगा दूं। ठीक है, तो प्रत्येक देखो, ये सिलेंडर 90 डिग्री पर, फिर ये वाला सिलेंडर 90 डिग्री पर, फिर ये वाला सिलेंडर 90 डिग्री पर, फिर ये वाला सिलेंडर 90 डिग्री पर। तो क्या करा है कि प्रत्येक 90 डिग्री पर, हर 90 डिग्री पर 4 सिलेंडर लगे होते हैं। तो ये किस तरह का इंजन बन रहा है भाई, किस तरह का इंजन बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है रेडियल इंजन। कौन सा इंजन बन रहा है? रेडियल इंजन बन रहा है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में हिंदी को हिंदी में और इंग्लिश को इंग्लिश में लिखा करो भाई। हैंड रिटन नोट्स में नहीं लिखता, कोई स्टूडेंट लिखता है। ठीक है, आप इस पे जो है कॉल कर लीजिएगा हेल्पलाइन नंबर पर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला इंजन कौन सा है? तो भाई हवाई जहाज में जो सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला इंजन है वो आपका रेडियल इंजन है। ठीक है, अब आइए मैं आपको जल्दी से एक बार सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पर ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था इंजन का क्लासिफिकेशन का बेसिक, इंजन के क्लासिफिकेशन का बेसिक कल मैंने आपको बता दिया था कि भाई इंजन क्या होता है। अब आगे का क्लासिफिकेशन जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है उसको हम लोग किस तरीके से बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो पहले हमने क्या बताया, दहन प्रक्रिया के आधार पर, यानी कि ईंधन को जलाने के आधार पर। ईंधन को जलाने के आधार पर मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन होता है कौन सा, पेट्रोल इंजन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन डीजल इंजन, और डुअल कंबस्टन इंजन ये आपका कौन सा होता है, डीजल इंजन। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई सिलेंडर की संख्या के आधार पर, सिलेंडर की संख्या के आधार पर सिलेंडर की संख्या के आधार पर एकल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। इसके बाद बात करें ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर, तो लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन। यहाँ पर आरपीएम के आधार पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई किस तरह का इंजन है। अगला देखिए आपका क्या है, कार्य क्षेत्र के आधार पर, यानी कि इंजन कहाँ पर यूज हो रहा है उस आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन। आगे आपने देखा इंजन को ठंडा कैसे करते हैं, उस आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन, यानी कि एयर कूल्ड इंजन और आपका वाटर कूल्ड इंजन। आगे देखेंगे तो स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। अगला देखिए क्या है, अधिनियंत्रण के आधार पर क्वालिटी गवर्निंग कौन सा होता है, डीजल इंजन, क्वांटिटी गवर्निंग कौन सा होता है, पेट्रोल इंजन, और हीट एंड मिस गवर्न इंजन कौन सा होता है, आपका गैस इंजन। आगे बढ़ते हैं, इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, इंजन में सिलेंडर का अरेंजमेंट कैसे करते हैं उस आधार पर कैसे होता है, इनलाइन इंजन, अपोज्ड इंजन, वी इंजन और आपका रेडियल इंजन। और ये चारों टाइप मैंने आपको बताए, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या भी कराया भाई, क्वेश्चन भी कराए। ठीक है, ठीक है। अब आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो दोस्त, जिनको डाउट हो, और बाकी जिन लोगों की मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है वो मैथ की क्लास में जा सकते हैं। अगर आपका आज की क्लास से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी जिन भी भाइयों को मैथ की क्लास करनी है वो क्लास खत्म करके जा सकते हैं, कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है, क्लास समझ में नहीं आए, तो वो लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर के बाद क्वेश्चन कराओ, ऑलरेडी करा दिया हूँ भैया। ठीक है, चलिए आराम से ही पढ़ा रहा हूँ दोस्त, आराम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना आराम से नहीं पढ़ा सकता कि आपका 6 महीने 7 महीने कोर्स चल जाए। ठीक है, चलिए आप बताइए, कोई आपका दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बताइए। नोट्स बनाने तो भी आपको बुक ले लेनी चाहिए। देखिए बुक का कोई अल्टरनेट नहीं दोस्त, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कोई टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, आप एक बुक अपने पास जरूर रखिए सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए और किसी का कोई सवाल, और का कोई सवाल भाई, मॉक टेस्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ दोस्त इसी क्लास के साथ लगा हुआ मिल जाएगा। जब ये पीडीएफ आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगी तो क्लास के साथ आपको पीडीएफ लगा हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल भाई हो जाएगा, सचिन कुमार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनलाइन इंजन का एग्जांपल, इनलाइन इंजन का एग्जांपल भैया कहीं भी देख लो, किसी भी कार का बोनट खोल के देख लेना यार, उसमें लगा होगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट कहाँ पर, कहीं पर भी लगा हो सकता है इंजन में। ठीक है, ठीक है, और कोई सवाल? चलिए स्लो ही है दोस्त, ये स्लो ही है, ये आराम से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहाँ बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ दोस्त, बस आपको थोड़ा स्पीड में लग रहा होगा क्योंकि आपने चीज़ें पहले कभी पढ़ी नहीं है इस वजह से, बाकी आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।